अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों, मैं शेख जाकिर बशीर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं अपने नए वीडियो के साथ। आज हम 10वीं जमात का 1.5 लेसन का लाइन बाय लाइन उर्दू में तर्जुमा देखने जा रहे हैं। उम्मीद है इस तर्जुमे को आप पसंद करेंगे और लेसन को समझने की कोशिश करेंगे। अजीज बच्चों, जैसा कि ये लेसन बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसका ट्रांसलेशन 2 पार्ट पे करेंगे। आइए हम पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में हम लेसन की शुरुआत को लेते हैं और पार्ट 2 में हम लेसन के दूसरे हिस्से को लेंगे। चलिए सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल की तरफ देखते हैं और इस लेसन का टाइटल है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी इसके मानी है इसकी पहली उड़ान। चलिए अब हम लेसन का लाइन बाय लाइन जो तो तर्जुमा देखते हैं। द यंग सी गर्ल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। छोटा समंदरी बगला चट्टान के बाहर निकले हुए हिस्से पर तन्हा बैठा था, यानी समंदरी बगला जो था वो चट्टान के निकले हुए हिस्से पे बाहर तना बैठा था, अकेला बैठा था। सी गर्ल के मानी है समंदरी बगला और लेज के मानी है चट्टान के बाहर निकला हुआ एक छोटा सा हिस्सा। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. पिछले दिन इसके दोनों भाई और बहन उड़कर दूर चले गए थे। ऑलरेडी फ्लोन अवे यानी पहले से जो है तो उसके 2 भाई और एक बहन उड़कर चली गई थी। He had been afraid to fly with them. इसे अलबत्ता इनके साथ उड़ान भरने में डर महसूस हो रहा था। अफ्रेड यानी डर महसूस करना और फ्लाई की मीनिंग है उड़ान। Somehow when he had taken a little run forward to bring off the ledge, इसने बहरहाल चट्टान के किनारे तक दौड़ लगाई थी। And attempted to flap his wings, और अपने परों को फड़फड़ाने की कोशिश की थी। He became afraid, लेकिन वो खौफजदा हो गया था। यहां पर ब्रिंग के मानी है चट्टान के किनारे तक या चट्टान के किनारे का जो है तो हिस्सा। अफ्रेड के मानी है डर जाना। अटेम्प्टेड यानी कोशिश करना और फ्लैप के मीनिंग है उड़ान। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी, नीचे समंदर फैला हुआ था। एक्सपांस यानी फैला हुआ होना। स्ट्रेच डाउन बीनेथ, यानी जो समंदर था वो जमीन के नीचे फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और नीचे की तरफ जाने का फासला मीलों तवील दिखाई दे रहा था। लॉन्ग अवे डाउन माइल्स डाउन, और वो जो समंदर था वो इतना फैला हुआ था कि परिंदे को नीचे की तरफ जाने का फासला जो था वो बहुत तवील दिखाई दे रहा था। He felt certain that his wings would never support him. उसे यकीन हो गया था कि इसके पर इसे संभाल नहीं सकेंगे। सर्टन के मानी है यकीन हो जाना। So he bent his head and, इसलिए इसने अपना सर झुकाया और bent his head यानी अपना सर झुकाना। And ran away back to little hole under the ledge, और वापस चट्टान के नीचे वाक़
अपने बिल की तरफ दौड़ लगाई। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, वहां वो रात को सोया। इवन वेन ईच ऑफ हिज, जब इसके भाइयों में से ब्रदर एंड लिटिल सिस्टर, हर एक ने, छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flap there. बहन जिसके पर इसके परों से छोटे थे, किनारे तक दौड़ लगाई। यानी उसके जो दो भाई थे और एक बहन थी, उनके पर जो है तो वो छोटे थे, फिर भी उन्होंने जो है तो उड़ान, किनारे की तरफ उड़ान लगाई। विंग्स एंड फ्लू अवे, और वो उड़कर चले गए। ही फेल्ड टू मस्टर द करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम। अपने पर फड़फड़ाए और उड़ान भरी, इस वक्त भी वो उड़ान भरने की हिम्मत करने में नाकाम रहा, जो इसे निहायत खतरनाक लगी। यहां पर टू मस्टर अप करेज, ये फ्रेज है जिसके मानी होते हैं हिम्मत जुटाना या हिम्मत करना। टू टेक द प्लंज, प्लंज यानी गोता लगाना या उड़ान भरना। विच अपीयर्ड टू हिम सो डिस्परेट, डिस्परेट यानी खतरनाक महसूस होना, उसे खतरा महसूस होना। यानी अपने पर फड़फड़ाए और उड़ान भरी, इस वक्त भी वो उड़ान भरने की हिम्मत करने में नाकाम रहा, जो इसे निहायत खतरनाक लगी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, इसके वालिद और वालिदा उसके नजदीक आ चुके थे। कॉलिंग टू हिम श्रीली, और उसे तेज चीख जैसी आवाज में बुलाने के लिए उसके पास दौड़ रहे थे या उसके पास फड़फड़ा रहे थे। श्रीली के मानी है तेज आवाज। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग के माने से डांटना, फटकारना। थ्रेटनिंग, नफरत करना या नफरत भरी नजरों से देखना। टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेज, और उन्होंने इसकी सर्जिश की, इसे धमकाया, अगर वो नहीं उड़ेगा तो चट्टान पर भूखा ही पड़ा रहेगा। स्टार के मानी भूखा रहना। अनलेस ही फ्ली अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन जिंदगी के खौफ के बावजूद वो अपनी जगह से नहीं हिला। That was 24 hours ago. ये 24 घंटे पहले होने वाली बात है। Since then, nobody had come near him. इसके बाद कोई भी इसके पास नहीं आया था। The day before, कल दिन भर, all the day long, he had watched his parents flying about with. कल दिन भर वो अपने वालिदैन को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए और इनके उड़ते हुए, his brothers and sister perfecting them in the art of flight, उड़ते हुए इनके भाइयों के फन और परवास को पुख्ता होते देख रहा था। Teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. वो उन्हें मौजों की सतह को छूते हुए उड़ जाने वाली मछलियों के लिए गोता लगाना सिखा रहे थे। स्कीम, स्कीम की मानी ऊपर उठना। He had in fact seen his older. इसने चट्टान पर खड़े खड़े दर हकीकत
अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग मछली पकड़ते हुए और निगलते हुए देखा था। In fact, seen his elder brother catch his first herring and devour it. Herring ये एक मछली का नाम है। devour यानी निगल जाना। Standing on rock, जो कि चट्टान के करीब खड़ा था उसका भाई, उसके दोनों भाई। While his parents circled around him, जबकि उसके वालिदैन इसे शाबाशी देने के लिए काय काय की, raising a proud cackle, कैकल यानी काय काय यानी उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड ऑल मॉर्निंग द होल फैमिली, काय काय की फकरिया आवाज निकालते हुए चारों तरफ गोल दायरे में चक्कर लगा रहे थे। और सुबह के तमाम औकात में मुकाबिल की ऊंची ढलवान चट्टान के दरमियान बनी हुई बड़ी सतह मुर्तबा पर पूरा खानदान इधर उधर टहलता हुआ इसकी बुजदिली के लिए इस पर तंज कर रहा था। And the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. Cowardice यानी बुजदिली। प्लाटो के मानिए सतह मुर्तफा, क्लिप यानी चट्टान, यानी पूरा खानदान जो है एक सतह मुर्तफा पर जाकर एंजॉय कर रहा था और ये अकेला अपने घोंसले में बैठा ये तमाम चीजें देख रहा था। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूरज जैसे जैसे ऊपर आ रहा था, असेंडिंग के मानी ऊपर आना। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, इसकी चट्टान जो जुनूब रुख थी रोशन होती जा रही थी। ही फेल्ड द हीट because he had not eaten since the previous nightfall. इसे भूख महसूस होने लगी क्योंकि उसने गुज़िश्ता रात से कुछ नहीं खाया था। नाइटफॉल यानी पिछली रात से। He stepped slowly out to the brink of the ledge. वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए चट्टान के सिरे तक आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पर खड़ा होकर, विथ अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और दूसरी टांग इसने अपने परों में छुपा ली। ही क्लोज वन आई, और एक एक करके अपनी आंखें बंद की। एंड ही क्लोज वन आई देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और ऐसे जाहिर करने लगा जैसे उसे गहरी नींद आ रही है या वो सो रहा है। प्रिटेंडेड के मानी है जाहिर करना, फॉलिंग asleep यानी सोने की अदाकारी करना या सोना। स्टिल दे टुक नो, तब भी किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। नोटिस हिम, उसके तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their neck. तब भी किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। इसके दोनों भाई और इसकी बहन अपना सर अपनी गर्दन में फंसाकर गुनूदा पड़े हुए थे। His father was preening the feathers. इसके वालिद अपनी पीठ के सफेद परों को अपनी चोंच से संवारने में मशगूल थे। प्रीनिंग के मानिए तो चोंच से संवारना। ऑन हिज वाइट बैक, उसके परों को संवारने में जो है तो उसके वालिद लगे हुए थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ इसकी मां अलबत्ता इसके तरफ देख रही थी। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, शी वॉज स्टैंडिंग on a little high hump on the, वो चट्टान के किसी कद्र उठे हुए हिस्से पे खड़ी थी। प्लेटो, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, इसकी सफेद सीने के आगे की तरफ निकला हुआ था। वो
now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. वो अपनी चोंच से बार बार अपने पैरों के पास पड़ी हुई मछली को फाड़ती और फिर चट्टान पर अपनी चोंच को हर दो तरफ से रगड़ती थी. The sight of the foot maddened him. गिजा को देखकर वो पागल जैसा हो गया. How he loved to tear food. इस तरह गिजा को फाड़ना और चोंच को बार बार रगड़ना. That way, scraping his beak now and again to wet it. बार बार रगड़ना, धारदार करना इसे बहुत पसंद था. वेट के माने होते धारदार या शार्प करना. सो माय डियर फ्रेंड, हम यहां पर रुकते हैं. ये सबक के हिस्से का पहला हिस्सा है. इंशाअल्लाह इसके दूसरे हिस्से में फिर हमारी मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.